हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना जब वापस आते हैं, फिर उन्होंने कई शादियाँ की। अल्लाह ताला ने उनको खूब औलाद से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी और आपकी दुआ की बरकत से वो बड़े मुस्तजाब दावात बन गए थे। लोग उनके पास दुआ कराने के लिए आते थे और उनकी सलाहियतों से उम्मत इस्लामिया को उस वक़्त फ़ायदा पहुँचा जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इराक़ में यज़गर्द अपनी फ़ौजों को इकट्ठा करके मुसलमानों को चैलेंज देने लगा। ईरान उस वक़्त की सबसे बड़ी ताकत थी। किसरा, उसका नाम सुनकर लोग लरज़ जाते थे। और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये इल्म हुआ, आपको इत्तलात मिली कि किसरा हमारे ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजों को इकट्ठा कर रहा है, तो उन्होंने मजलिस शूरा का इजलास तलब किया। सहाबा किराम मशवरा दे रहे हैं कि वो ख़ुद फ़ौज की कमान करते हुए महाज़ जंग पर होंगे, फ़ौजियों को हौसला होगा। सहाबा किराम ने इस मशवरे की तौसीक कर दी। लेकिन यहाँ पर एक नहायत समझदार सहाबी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की। दलाइल दिए कि शूरा ने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया और उनके दलाइल, उनका मशवरा ये था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ के अंदर ही रहेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शूरा की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, अच्छा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर ये बताओ इराक़ में किसको भेजा जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर खड़े होते हैं, अपनी राय देते हैं, कहते हैं कि मैंने उस आदमी को पा लिया। लोग उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा उस शख्सियत का नाम है साद इब्न अबी वक्कास अज़्ज़ुहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका ये मशवरा इतना ज़बरदस्त था, इतना बरवक्त था, इतना उम्दा था कि सभी ने इस नाम पर इत्तफाक किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलवा भेजा और अपने हाथों से झंडा उनके हवाले किया, उनके लिए दुआ फरमाई और वो इराक़ की तरफ रवाना होते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कादसिया के मैदान में पहुँच चुके हैं। दुश्मन की फ़ौज की तादाद 1,20,000 है। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यज़गर्द और रुस्तम की तरफ अपने सफ़ीर के हाथ पैगाम भेज रहे हैं। उनसे कह रहे हैं, देखो 3 सूरतें हैं, इस्लाम ले आओ, हम तुमसे लड़ाई के बगैर वापस चले जाते हैं। दूसरी सूरत यह है कि जजिया यानी टैक्स देने का इकरार कर लो, और अगर तीसरी सूरत फिर एक ही रह जाती है, और वो ये है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। यज़गर्द ये सुनता है, गुस्से से बेकाबू होकर मुसलमानों के सफ़ीर से कहता है, अगर सफ़ीरों को कत्ल न करने की रवायत न होती तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। उसने एक हुक्म जारी किया। उसने कहा कि मुसलमानों के सफ़ीर आसिम बिन अमर के बारे में एक ऑर्डर जारी करता है, कहता है इनके सर पर मट्टी का टोकरा रखकर इनको वापस करो। सैयदना आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन की सरजमीन की मट्टी का टोकरा उठाते हैं और इस्लामी लश्कर में वापस आकर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आकर कहते हैं, आपको मुबारक हो, दुश्मन ने खुद अपनी ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दी है। और फिर नाज़रीन इकराम, कादसिया के मैदान में एक तारीख़ी मुकाबला होता है। ये वो जंग है जिस जंग में दुश्मन किसरा अपने लश्कर में बहुत सारे हाथी मैदान में लेकर आया है। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऊंची जगह बैठकर लड़ाई की कमान कर रहे थे। बड़े आसान तरीके से फ़ौज को लड़ाते हैं और फिर अल्लाह ताला अपने फजल व करम से मुसलमानों की मदद करते हैं। दुश्मन उसका सलार आला रुस्तम मैदान जंग से भाग निकला है, उसको पकड़कर कत्ल कर दिया गया। उसकी फ़ौज भी मैदान छोड़कर भागती है और इस मार्का में ईरानियों के एक कसीर तादाद कत्ल होती है। मुसलमानों को बेपनाह माल गनीमत मिलता है जिसे मदीना शरीफ भिजवा दिया जाता है। मुसलमान इस जंग में कादसिया में फतह याब होकर
मदाइन की तरफ जा रहे हैं। किसरा का पाया तख्त है, उसका कैपिटल है। रास्ते में एक नहर है जिसे अबूर करना आसान नहीं है, लेकिन हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तारीखी फ़ैसला करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और फिर मुसलमान फ़ौजों को घोड़ों समेत नहर अबूर करने का हुक्म देते हैं। और दुश्मन ने देखा कि मुसलमान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी, इतनी गहरी नहर उन्होंने अबूर कैसे कर ली? और फिर वो ये कहते हुए वहाँ से भाग निकले, देव आमद, देव आमद। अरे ये तो जिन भूत हैं, ये जिन भूत हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐवान किस्रा में दाखिल होते हैं, अपने माथे को बारगाह इलाही में झुका देते हैं। उनकी ज़बान पर कुरान पाक की आयात आ जाती हैं। कम तरकू मिन जन्नाति व अयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा कौमन आखरीन। वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए, खेतियाँ और राहत बख्श ठिकाने और वो आराम की चीज़ें जिनमें वो ऐश कर रहे थे। और फिर क्या हुआ? हमने इन सब का वारिस दूसरी कौमों को बना दिया। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐवान किस्रा के वसी सहन में पहुँचते हैं। फ़तह की खुशी में 8 रकत नमाज अदा करते हैं और माले गनीमत के साथ साथ फ़तह की खुशखबरी मदीना तजबा अरसाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामे बहुत ज़्यादा हैं। ये वो अजीम शख्सियत थी जिनको नामो नाबूद से बड़ी नफ़रत थी। वो इक़्तिदार के बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं थे। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, लोगों में इख्तिलाफ पैदा हुआ तो उनको भी खिलाफत की पेशकश की जाती है, लेकिन हर चीज़ से किनारा कश होकर मदीने से बाहर अपना खैमा लगा लेते हैं। नाज़रीन कराम, खुलफ़ाए राशिदीन की अताअत और फर्मा बरदारी करने वाली अशरा मुबशरा में शामिल ये अजीम शख्सियत अकीक नामी जगह में आबाद है। और फिर वो वक्त आ जाता है जिससे किसी को मुफर नहीं। उनका सर उनके बेटे मुसअब के सीने पर रखा हुआ है, उनका बेटा रो रहा है। हज़रत साद ने अपनी आंखों को खोला, बेटे को देखा कि बेटा रो रहा है। उसको तसल्ली देते हुए कहने लगे, बेटे रोते क्यों हो? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कभी अजाब नहीं देगा। मैं अल्लाह के फजल करम से जन्नती हूँ। इसलिए कि उनको अपने रब की रहमत पर मुकम्मल यकीन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कितने ही मौक़ों पर जन्नत की खुशखबरी दी थी। वो अशरा मुबशरा में थे। आखिरी वक्त आया तो एक संदूक की तरफ इशारा किया, कहने लगे इसको खोलो। जब उसको खोला गया तो उसमें एक जुब्बा था। कहा वो जुब्बा है जिसे मैंने बदर के दिन पहना हुआ था और आज के दिन के लिए मैंने उसको संभाला हुआ है, मुझे उसी में कफन देना। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र मुबारक 78 साल की थी। मदीना तैयबा से 10 मील के फासले पर अकीक नामी गाँव से उनके जनाजे को कंधों पर मस्जिद रसूल में लाया जाता है। मदीना के वाली मरवान बिन हकम ने जनाजा पढ़ाया। उम्महातुल मोमिनीन जो उस वक़्त ज़िंदा थी वो भी उनके नमाज जनाजा पढ़ती हैं। और नाज़रीन, ये वो आखिरी मुहाजिर थे जिनकी वफ़ात मदीना तैयबा के अंदर होती है। अल्लाह ताला की उनके ऊपर करोड़ रहमतें और अपने फजल व करम हो।